मगर आप अरबी पढ़ना नहीं जानते। उलमा में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अरबी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसी तरह से अरबी किताब के बाद सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान के बाद दीनी किताबें, दीनी बातें फ़ारसी किताबों में मिलेगी, मगर हम और आप फ़ारसी जानते नहीं। अब आप बताओ, अरबी जानते नहीं तो दीनी बातें कहाँ से हासिल करोगे? फ़ारसी फ़ारसी ज़बान जानते नहीं तो दीनी बातों का इल्म कैसे होगा? फ़ारसी के बाद सबसे ज़्यादा दीनी बातें इस वक्त उर्दू ज़बान में है, उर्दू किताबों में है। मगर हिंदुस्तान में इस वक्त की जो फीसदी है वो ये है कि हिंदुस्तान में 90% लोग उर्दू नहीं पढ़ते, सिर्फ 10% लोग इस वक्त उर्दू पढ़ना जानते हैं। और 10% में 8% ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्दू पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, और सिर्फ 2% ऐसे हैं जिन्हें उर्दू पढ़ने की फुर्सत मिलती है। तो पता है वो शरह मुस्लिम का तर्जमा, मुस्लिम शरीफ का तर्जमा जो उर्दू में वो पढ़ते हैं? नहीं। क्या बुखारी शरीफ का तर्जमा जो उर्दू में है वो पढ़ते हैं? नहीं। क्या वो कंजुल ईमान जो कंजुल ईमान उर्दू में जो है वो पढ़ते हैं? नहीं। क्या कुरान करीम का कोई तर्जमा जो उर्दू में है वो पढ़ते हैं? नहीं। जो हिंदुस्तान में 2% उर्दू पढ़ने जानते हैं, और जो उर्दू पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लिखी हुई सीरत पर कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं। क्या आज़वाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक हुजूर की क्या ज़िंदगी रही है, इस हवाले से किसी राइटर की उर्दू किताब पढ़ते हैं? नहीं। हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ 10% उर्दू जानते हैं, 8% को पढ़ने की फुर्सत नहीं। हाँ, वो टिकटॉक में मसरूफ़ हैं, हाँ वो पबजी गेम में मसरूफ़ हैं, वो तहखानों पर बैठ के फतवेबाजी में मसरूफ़ हैं, हाँ वो दलानों पर बैठ के वक्त गुजारी में मसरूफ़ हैं। उन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जो 2% उर्दू पढ़ना जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पता है क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, वो कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, वो हदीस का तर्जमा नहीं पढ़ते, वो सरकार की ज़िंदगी पे जो किताबें उर्दू में लिखी गई हैं वो नहीं पढ़ते हैं। इल्ला माशाअल्लाह की बात नहीं करता। वो जो 2% उर्दू पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि किसी चाय खाने पे बैठकर उर्दू अखबार पढ़ लिया करते हैं। उन्हें इस बात की फुर्सत नहीं मिलती कि हुजूर की ज़िंदगी क्या है, वो उसका मुताला उर्दू किताबों में देखा जाए, उर्दू किताबों में जो हुजूर की ज़िंदगी है उसका मुताला किया जाए। इस बात की फुर्सत नहीं। यही वजह है कि सूफिया ने, असलाफ ने, बुजुर्गान दीन ने जलसों में खिताबात का सिलसिला रखा है, वाज़ो नसीहत का सिलसिला रखा है, जुमा में खिताबत का सिलसिला रखा है। एक कौम जब किताबों की तरफ न जाने पर किताबों की तरफ न जाए, ये कौम जो पबजी गेम में तो अपना वक्त ज़ाया कर देगी, जो मोबाइल में फेसबुक पर चैटिंग करते करते अपना वक्त ज़ाया कर देगी, इस कौम को जुमा के खिताब के जरिए दीनी बातें सिखाई जाए, जलसों में खिताब के जरिए दीनी बातें सिखाई जाए। मगर हैरत होती है कि ये कौम जलसे में आती है, नात खानों को झूम के सुना, फिर तकरीर में निकल जाती है। ये कौम हैरत होती है कि आए देखा जलसे का पंडाल कैसा है, स्टेज कैसा है, उलमा कैसे हैं, और फिर चले गए। जब तकरीर की बारी आती है, याद रखो खिताबत को गौर से सुना करो, तकरीर को गौर से सुना करो। हर खतीब से भी यही गुजारिश करूंगा कि तुम अपनी तकरीर को इस तरह ना करो कि पढ़ा लिखा शख्स उठ चाय पीने पे मजबूर हो जाए। तुम अपनी तकरीर को इस तरह से ना किया करो, अपनी तकरीर को, अपने वाज खिताबात को एक बार जोर से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शबनम की चोट से चिंगारियां पैदा कर देने वाले शायर, नारे तकबीर।